श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीताराम। कौशल्या का धीर धरे सुनहु देवी मिथिले। हर को विवेक निधि बल्लभई तुम्हें सकई बुद्धि। कल के प्रसंग में कौशल्य मैया सुनैना जी के सामने अपना मत व्यक्त कर रही है और वो जो ज्ञान मूर्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका और कर्म मूर्ति के कई वेदो दशरथो नभ। कथाओं में ही सुना था पहली दफे, कुछ कंठस्थ हो गया। ज्ञान के स्वरूप कौशल्य मैया कह रही है कि देवी आप तो विवेक के समुद्र महाराज जनक जी की पत्नी हो, तो हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो भरत जी के विषय में हम बात कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ इस बारे में आपको मैं क्या उपदेश करूँ। और राजा दशरथ और कौशल्या मैया की जो बातों जाने सदा भरत कुलदीपा बार बार मुझे कहे वही बा, ये जो बात थी इस बात को सुनैना जी की निगाह में उन्होंने डाल दिया और फिर उनसे एक विनय और करी। रानी रायसन अवसर पाई अपनी बाती कब समझाई। देवी राजा जनक से आप अनुकूल परिस्थितियां मौका देख के और जैसा आपको उचित लगता हो उसके अनुसार राजा जनक को ये समझाना। अभी तक राजा जनक इस सारे प्रसंग में कहीं कुछ भी नहीं बोले हैं, चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज की है और पुत्री के ससुराल की परिस्थितियों में पुत्री के पिता को थोड़ा सा समझदारी से ही काम लेना चाहिए कि अपना मत जो का ससुराल के मत से भिन्न हो उसको व्यक्त करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और राजा जनक तो विवेक निधि है, विवेक के समुद्र हैं, तो उनकी तो क्या कहे, इसलिए राजा जनक बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे कि कोई भी बात। कितनी दफे गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि आप बताइए, और भरत जी ने कहा कि आप लोगों के सामने मैं क्या बोलूँगा। राजा जनक जैसे जो है धीर बुद्धि जो है विराजमान है, तो मेरा बोलना क्या मायने रखता है। लेकिन भरत जी को जितना कौशल्या मैया जानती है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे तो एक बात समझ में आती है, भरत के बनाई बना जो या मत माने मई। कौशल्या देवी कह रही हैं कि हे सुनैना मैया, हे सुनैना जी, यदि आपको उचित लगता हो तो लक्ष्मण जी को तो अयोध्या में रख लो और भरत जी को राम जी के संग में भेज दो। और ये बात यदि राजा को अच्छी लगती हो तो
और जब ये बात अगर अच्छी लगती हो तो इस बात के एग्जीक्यूशन के लिए तो भल जतना करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करवारी। तो बहुत सोच विचार के इस बात के ऊपर एक तपन करें, क्योंकि मेरे हृदय में भरत जी के प्रति बहुत सोच है। क्यों सोच है? क्योंकि भरत जी महाराज जिस तरह से राम जी को अनुसरण करते थे, उसे देख के कौशल्या मैया को लगता था कि ये बिल्कुल राम जी की प्रतिमूर्ति हैं। शारीरिक रूप से जनकपुर वासियों ने भी ये बात अनुभव किया और अयोध्या वासियों ने भी ये अनुभव किया कि नहीं भूल गया कि ये दोनों एक दूसरे रूप में। तो जब कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तो राम जी के लिए वनवास मांगने का अर्थ हुआ कि राम जी और राम जी के सपोर्टर ये दोनों अयोध्या में न रहे, तब निश्चिंत रूप से भरत जी का राज्य यहाँ हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को भूल गई कि राम जी जो है, भरत जी राम जी की अनुहार है। इसलिए कौशल्या मैया ने अपने ज्ञान स्वरूप से कहा कि जब दोनों एक दूसरे की प्रतिमूर्ति हैं तो राम जी और भरत जी को तो चले जाना चाहिए और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को अयोध्या में रह जाना चाहिए। इस प्रसंग में यदि कुछ थोड़ा सा और भी सोचें तो ये समझ में आता है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य की मूर्ति और भरत जी महाराज त्याग की मूर्ति। राज्य करने के लिए त्याग की जरूरत कम है, वैराग्य की जरूरत ज्यादा है। चित्त में वैराग्य होगा जभी तो सबका हित सोच पाएंगे। त्यागने से तो ये है कि मैंने अपने लिए छोड़ दिया, मैं ये नहीं करूँगा, तुम चाहे कुछ भी करो। लेकिन जहाँ वैराग्य की भावना है वहाँ क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है सब जनता का है, जनता का है, सबका भला है, राय समाज का है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इसलिए कौशल्या मैया ये कह रही है, तो बल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करवारी। और उसका कारण क्या है कि भरत जी के मन में राम जी के प्रति गूढ़ स्नेह है। गूढ़ वो चीज होती है जो होती तो है, लेकिन जिसके पास होती है उसके अलावा किसी को पता नहीं। जैसे लौकिक जगत में लोग अपने संपत्ति वैभव को छुपा के रखते हैं, किसी दूसरे को भी पता नहीं लगे। पत्नी छुपा के रखती है, पति को पता नहीं लगे, और संतति छुपा के रखती है कि उनके ये माता पिता को पता नहीं लगे। तो गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रे नीक मोई लागत नाई। अगर यहाँ रह गए भरत जी महाराज तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भरत जी महाराज यहाँ रह के भी राजकाज को संभालेंगे। और राजकाज को जब संभालेंगे नहीं तो इस अयोध्या के राज्य का क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा सोचनीय स्थिति है। लकी स्वभाव का, लकी स्वभाव सुनी सरल जुबानी, सुखती अवध सब भई
मगुन करुण रस रानी। जब कौशल्या मैया ने ये बात कही, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कही कि राम रुक जाएं, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि भरत जी, माने मेरे अपने पुत्र और मेरे मानसी पुत्र, ये मेरे दोनों ही पुत्र वन में चले जाएं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और उनकी इस वाणी को सुन के सब लोग जो है अत्यंत शोक करुण रस में हो गई कि देखो ये त्याग मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, ये ज्ञान और ज्ञान के संग में त्याग भरत जी जैसे महाराज मिल गए। ज्ञान और त्याग जब दोनों चीज़ें मिल जाएं तब जीवन में सुकून हो पाता है, नहीं तो ज्ञान होने से ज्ञान का अभिमान और खाली त्याग हो तो त्याग का ही अभिमान हो जाता है। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो ये छोड़ दिया, ऐसा होता। नव प्रसून जरी धन्य धन्य दूनी शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। इसका मतलब ये है कि वहाँ और भी लोग वहाँ मौजूद थे, जिनमें देवता तो ऊपर से आनंद ले ही रहे थे, और सिद्ध और योगी मुनियों ने जब ये बात सुनी तो उनको चित्त में भी इसलिए शिथिल हो गए कि देखो प्रेम हो तो संसार में कैसा प्रेम हो, कौशल्या मैया जैसा प्रेम हो, भरत जी जैसा प्रेम हो। तब सारा रनिवास अयोध्या का, बहुत सारा रनिवास जनकपुर का ये देख के बड़ा आश्चर्य के पिता सब रनिवास भी तक लग रहे हो। तब धर धीर सुमित्रा कहू, सुमित्रा मैया ने जो है सब रनिवास तरीके के देखो ऐसी माँ होती है जो अपने बेटे के लिए नहीं उनके बेटे के लिए कह रही है कि वो राम जी के संग नहीं जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी मनसा स्थिति के वो राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो राज्य का क्या होगा, इसलिए उनको भेज दिया जाए। ये जो है देख के अब जब इतनी देर बात होती रही करती हुई, तब सुमित्रोपासनात्मिका सुमित्रा मैया ने कहा कि देव दंड जुगी जामिन बीती, आधी रात हो गई महाराज, अब जो है राम मात सुनी उठी सप्रीति, और सुनैना मैया जो है प्रीत की साथ में उठी और जोरे पाओ ना बेगी पाओ धारिया तलई। सुमित्रा मैया कह रही है कि देवी अब आप अपने स्थान को जहाँ आप विश्राम कर रही हो वहाँ आप जाइए। का सने सत्यभाव, बड़े श्रेय से और अपने सत्य स्वभाव से, कोई ऐसा नहीं कि कहने में किसी तरह का ये हो के सामने दिखाने के लिए। हमरे तो अब ईस गति हर कहे मिथिलेश साहब। देवी ये जो जितनी बातें आपके सामने हुई हैं, इन सब बातों का एक ही अर्थ निकलता है कि हमारा तो विधाता की मर्जी के ऊपर में और के राजा जनक के ऊपर में अभी तक राजा ने अपने मन की कोई बात नहीं कही है, इसलिए उनका ही आसरा है कि वो अपने मन की बात कुछ कहें और वो समाज को स्वीकार हो, तब इस समस्या का निदान हो। लखे सने सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गई पाय पुनीता। सुनैना जी ने जो है रानियों के पांव पड़े और कहा देवी उचित अस विनय तुम्हारी, जो आपने कहा राजा से कहने की, और आप क्या ऐसा कहना बिल्कुल उचित है और मेरी इसमें तो सहमति है। क्यों कि आप जो है दशरथ जी की अर्धांगिनी हो, दशरथ घरनी और राम में तारी। अरे भगवान राम तो अपने जो उनका आसरा ले ले उन सबका ख्याल रखते हैं, ऐसे ही राम जी आप भी जो है राम जी की माँ हो इसलिए उन सबका ख्याल रखती है। भगवान अपने जो है
छोटे से छोटे व्यक्ति का भी आदर करते हैं। जैसे कैसे आदर करते हैं, आगे ने धूम गिर सिर तन धरई। कैसे भगवान नाम ध्यान रखते हैं, जैसे धुआं हमेशा वजन में हल्का होता है तो अग्नि के ऊपर रहता है, और पर्वत इतने इतने भारी होते हैं लेकिन फिर भी बहुत छोटे छोटे तिनकों को अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं। सेवक कराओ करम मन मानी, सेवक कराओ करम मन मानी, सदा साय महेश। हम तो हमेशा के लिए आपके सेवक हैं, मन वचन और कर्म से जैसा आप चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। और इस सारे काम में हमारी मदद करने वाले शंकर बाबा और पार्वती मैया हैं। और ज्यादा तो क्या कहें कि रौरे अंग जोग जग कोय। देवी आपके बराबर तो कोई किसी दूसरे की उपमा ही नहीं दी जा सकती है। जो कुछ आप सोचती हो ऐसा संसार में दूसरा कोई नहीं सोच सकता। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोए। अरे सूर्य के सामने क्या दीपक की रोशनी कोई मायने रखती है। ऐसे देवी आप सूर्य के समान हो, आपके विचार सूर्य के समान है। इस तरह एक बात, आप अत्यंत चतुर हो, या कहना चाहिए उदार हो। आप इतने उदार हो तो एक बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी समझी, और ये कि ये राम जी के जो कुछ यहाँ लीला हो रही है, इस सारी लीला का क्या अर्थ है। तो राम जाई अचल अवधपुर करी राजू। अयोध्या में अचल राज की स्थापना होगी। ये जो प्रभु के बन जाने की क्रिया से अचलता में चलता पैदा हो गई, ये जो है सब खत्म हो जाए। अचल अवधपुर करिए राजू। क्यों कि जब आप ये कह रही हो कि हमने तो अभी इसी गति कह मत मिथिलेश सहाय, तो मिथिलेश की सहाय वाली बात की मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि देवी अमर नाग नर राम बाहुबल। जब राम जी का राज हो जाएगा तब जो है देवता और नाग और मनुष्य सब अपने अपने लोकों में सुख बसियाई, अपने अपने तल सब अपने अपने स्थानों पे वासा करेंगे। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जो कह रही हूँ इस बात के बारे में कुछ और ऐसी बात बताऊं जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। तो बोले वो बात क्या है? वो बात ये है, या जब जाग बलि के कैरा का, देवी न होई
देवी याज्ञवल्क्य ऋषि ने, जो राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने ये राम जी की सारी कथा को पहले ही कह के रख दिया है और उनकी कही हुई भाषा कभी भी जो है झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए आप चित्त में धीरे धारण करिए, ये प्रभु की लीला है और आपने जैसा कहा उसको अवसर पाके राजा के सामने रखा जाएगा। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि पहले ही कह चुके हैं, इसलिए आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। और फिर असक कही पग परि बिनायती, अत्यंत प्रेम से चरण में पड़ी। सिया इति बिनाय सुनाय, सिय समेत सिय मातु तब चली सुबाय सुबाय। अब पुत्री की मैया जब उसकी सास के पास में जाए और काफी समय बाद मिले हो तो थोड़ी देर अपने संग रखने के लिए कहती है, ऐसी विनय जो है उन्होंने करी कि आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता को अपने संग ले जाऊं। और उनकी आज्ञा को पाकर सीता को अपने संग लेके अपने स्थान को सुनैना मैया पधारी। और इसके साथ में ये कथा यहाँ आज रंगमंडी काशी है। प्रभु को जरा सा